हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्लास ऑन द फर्स्ट चैप्टर 1 एक्सरसाइज। ओके, सो मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है, क्लास 11th। ओके, मैथमेटिक्स। सो एवरीवन, अगर सेम आई रिपीट इन एवरी क्लास, प्लीज गो थ्रू द एक्सरसाइज बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ दे आर स्टडिंग इन द 11th क्लास। ओके, और आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगे सभी क्लासेस, मतलब 9, 10th, 11th, 12th के साइंस और मैथ के सॉल्यूशन। साइंस मैथ का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और 9th और 10th में होगा साइंस एंड मैथ ओनली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई हैव स्टडीड MTech in computer science, MSc in mathematics and PG in finance. I am teaching for last 20 years and I have taught more than 2 lakh student। और बहुत सारे एग्जाम है जिनको मैं लिखता रहता हूँ, जहाँ पे मैं अलाउ हूँ लिखने के लिए। सो लास्ट एग्जाम आई हैव क्लियर्ड CSIR नेट विद द ऑल इंडिया रैंक 6 CUET का एग्जाम लिया था, जहाँ आई स्कोर्ड 99.97 परसेंटाइल। ओके, एंड एवरीवन, आई टीच फॉर NDA, CUET, गेट, GRE, GMAT, SAT एंड कैट। ये सारे एग्जाम हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे और मैंने इन एग्जामों के लिए पढ़ा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सो वी हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन द लास्ट एक्सरसाइज। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट वन। ओके, आपके पास लिखा है शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज इक्वल टू C इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ओके, तो देखिए इसका मतलब है उसने बोला C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ओके, तो जब भी आप लिखते हैं हमेशा याद रखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C माइनस B को लिखने का दूसरा तरीका है C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, और C माइनस A का मतलब है क्लियर। जब भी आपको गिवन है इफ X बिलोंगिंग टू A implies X belonging to B. What is the meaning of that? When we write down if A is a subset of B, that is the meaning. और इसी का काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है? काउंटर पॉजिटिव का मतलब है if X belonging to A, X belonging to B. So means this also implies if X does not belonging to B implies X does not belonging to A. Why? Because आपने कहा जो B में नहीं है वो कभी A में हो ही नहीं सकता, बिकॉज A का every element belonging to B. So means if a element is does not belongs to B, it cannot belongs to A. Okay, now just check to prove. So यही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. This is the most important which you should remember. Okay, so we are saying to prove. क्या प्रूव करना है? C minus B is a subset of C minus A. So we will say X belonging to C minus B. This implies, इसका मतलब क्या है? ये आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया। C minus B का मतलब है it does not belonging to B, it belongs to C. So means X belonging to C and X does not belonging to B. This implies X belonging to C and since X does not belonging to B implies X belonging to what? A, and X belonging does not belonging to A, sorry, B से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब A से बिलोंग नहीं करेगा ना। इन दोनों को लिखने का मतलब क्या है? X belongs to C minus A. So this is the proof. इसका मतलब यही प्रूव हो गया C minus B is a subset of क्लियर। और आप इसको लॉजिकली समझिए। आपने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सी में से बी के एलिमेंट निकाल दिए, तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। अगर बी के सारे एलिमेंट निकल गए मींस यू हैव रिमूव द एलिमेंट ऑफ ए। सो डेफिनेटली दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए जी नेक्स्ट वन। ना बोलता है फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन यूनियन। ओके, नाउ अगर आप बोलते हैं इसका मतलब क्या है? ए इज अ शो दैट। शो दैट का मतलब है एक्स बिलोंगिंग टू ए
तो आपने का इसका मतलब क्या है, वो बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब है x इज अ सब, x इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे x बिलोंगिंग टू a एंड वी विल से आइदर x इज बिलोंगिंग टू b और x इज डज नॉट बिलोंगिंग टू b, बिकॉज किसी भी सेट की बात करेंगे तो आपने कहा x b से बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो अगर आप बोलते हैं एंड, इसका मतलब है देयर आर टू केसेस, फर्स्ट केस x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b, दिस बिलोंग x बिलोंगिंग टू a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b। ओके, नाउ इसका मतलब है आप लिख सकते हो, और दूसरा x बिलोंगिंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू b, दिस मीन्स x बिलोंगिंग टू, ओके, अब आपने क्या बोला, x a से बिलोंग करता है, तो यानी या तो ये ट्रू होगा और या फिर ये ट्रू होगा, तो इसका मतलब है x बिलोंगिंग टू व्हाट, इट्स अ a इंटरसेक्शन b और x बिलोंगिंग टू a माइनस b। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है a इज अ सबसेट ऑफ, क्लियर? ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ इसी का सेकंड पार्ट आप क्या लिख सकते हैं, ओके, कैन आई राइट डाउन, दे हैव रिटन, दे हैव रिटन मीन्स आपको इसका सबसेट लिखना है, सो मीन्स x बिलोंगिंग टू a यूनियन b, सॉरी, okay, so means we are saying x belonging to or, now this means x belonging to a, okay, and x belonging to b, or here we will say x belonging to a and x belonging to, now इन दोनों में देखिए x belonging to in both the cases, this implies, so we are saying this means a intersection b union a minus b is a subset of a। हो गया जी, सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जिसको आपने प्रूव किया था, ओके, और दैट इज द सेकंड पार्ट, दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट वुड बी व्हाट, a वुड बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ओके, नाउ सेकंड वाला एग्जैक्टली आपका, इसको अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं a यूनियन b, तो सेम फंडा आप अप्लाई कर सकते हैं, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। A union so let's see x belonging to, so we will say इसका मतलब दो पार्ट है, x belonging to A और x belonging to, इसका मतलब है x belonging to B एंड अब देखिए आपसे क्या बोलता है, अगर हम बात करते हैं x बिलोंगिंग टू a और x बिलोंगिंग टू b, तो अब इन दो कंडीशन को लिखिए, यहां पे बोलता है x बिलोंगिंग टू b है
और x बिलोंगिंग टू मीन्स सॉरी x बिलोंगिंग टू a है और x बिलोंगिंग टू b है। सिमिलरली सेकंड में लिखा है x बिलोंगिंग टू b है एंड, तो आपके पास दो ही केस बनेंगे। यहां पे लिखा है x बिलोंगिंग टू a, या तो x b से बिलोंग करता है और या फिर आपने कहा ओके जब आपने ये लिखा x, इसका मतलब है x बिलोंगिंग टू ओके और यहां पे आपने कहा इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका सिंपल सा मतलब है x बिलोंगिंग टू a और a नॉट इट्स ऑलवेज ट्रू। ओके या फिर आपने कहा या तो a से करेगा या a से नहीं करेगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो फाइनली x कहां से बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b से करेगा ही करेगा। ओके तो इसका मतलब है आप बोलेंगे a, आपको प्रूव यही करना था, a यूनियन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके रिवर्स में आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स में आपने कहा a यूनियन b का मतलब है आपने लिखा तो आपको प्रूव करना है अगर a यूनियन b से बिलोंग करता है तो इसका मतलब x बिलोंगिंग टू a यूनियन b, तो इसके दो पार्ट है, x बिलोंगिंग टू a हो जाएगा और x बिलोंगिंग टू b हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर x a से बिलोंग करता है तब तो ये ट्रू है डेफिनेटली, और अगर x a से बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है एंड, तो x किससे बिलोंग करेगा, b से, तो जब इन दोनों को मिलाओगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू b। क्लियर, तो आपने क्या बोला, इन दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू a यूनियन। क्लियर एवरीवन, बिकॉज देयर आर टू पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट ये होगा और सेकंड पार्ट ये होगा। तो हमने बोला x a से बिलोंग करे दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर a से ना करे तो 100% किससे करना पड़ेगा उसको, b से। तो a से ना करे b से करे, इसका मतलब है x बिलोंगिंग टू b माइनस a, और इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, और का मतलब है यूनियन, सो दैट इज द सेकेंड वन। इससे आप लिख सकते हैं दोनों को मिला के आप क्या बनाएंगे, इट्स a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a। ओके और अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे इट इज वेरी इजी एवरीवन, ये a है और ये आपका b माइनस a है, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, a यूनियन b। क्लियर, तो वेन डायग्राम इज वेरी इजी एवरीवन, और सिमिलरली आप ये लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b, तो एक तरीके से इसको भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर, चलिए जी, नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टीज शो दैट, तो प्रॉपर्टी का मतलब है जब आप ये लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपने कहा a यूनियन b, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a यूनियन a एंड ओके तो आपके पास सिंपल सा फंडा है, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन a यूनियन b, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, पहले तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, a यूनियन a वुड बी a एंड a यूनियन b, तो इसका मतलब है a इज अ सबसेट, आप यहां पे भी लिख सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ a, सो डेफिनेटली सबसेट और सुपर सेट का यूनियन क्या आएगा, a, और यहां से ऐसे भी कर सकते हैं इट इज व्हाट, अगेन वही फंडा लगेगा। क्लियर, सिमिलरली आपने कहा ये आपके पास क्या है, सुपर सेट, और ये आपके पास है सबसेट, तो सबसेट और सुपर सेट का इंटरसेक्शन वुड बी ए ओनली। क्लियर, चलिए जी, ये बड़े सिंपल से है, प्रॉपर्टीज है। नाउ नीड नॉट इंप्लाइज, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, कभी बोलता है नीड नॉट इंप्लाइज का मतलब क्या है, मान लीजिए ए में लिख देते हैं आप 1 2 3 और बी में लिख देते हैं आप
1 2 4 और सी में लिख देते आप 1 2 5. सो यू विल शो बाय द एग्जाम्पल. इसका मतलब है व्हाट इज अ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज अ 1, 2. व्हाट इज अ ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज अ 1, 2. क्या B इज इक्वल टू सी है? नहीं है. तो आप लॉजिकली ये बोलता क्या है कि जब आप ये A है, ये B है, ये कॉमन पार्ट है. ओके, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे A डाला, यहाँ पे B डाला, यहाँ पे C डाला, यहाँ पे D डाला. इट इज वॉट A सेट, इट इज वॉट B सेट, इट इज वॉट C सेट. So, इसका मतलब what is a common between A and B? C. What is a common between B and C? C. But A and C are equal? No, they are not equal. So we will say it is a false statement. Clear? चलिए जी. ना बोलता है A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B. शो दैट A इक्वल टू B. ओके, नाउ देखिए ये क्या लिखा हुआ है. ये आपको हिंट भी दिया हुआ है, तो हिंट से करना बड़ा इजी है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो हमने बोला अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है A इंटरसेक्शन A. ओके, इट वुड बी व्हाट? यूनियन A इंटरसेक्शन X. नाउ दिस वुड बी व्हाट? ये हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन X. का मतलब क्या है? इट इज ऑलरेडी गिवन एज ओके. नाउ A यूनियन B इंटरसेक्शन X का मतलब क्या है? 5. सो A यूनियन 5 वुड बी व्हाट? Is that clear? So what we have done first. Now similarly, अगर आप लिखेंगे B इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब होगा B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X. Now this would be B और ये हो जाएगा आपके पास 5. इट इज ऑलरेडी गिवन. नाउ B यूनियन 5 का मतलब क्या हो जाएगा? B ओनली. ये दोनों बराबर गिवन थे, तो ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे. इसका मतलब लेफ्ट में A आ रहा है, राइट में B आ रहा है. इसका मतलब दोनों इक्वल हैं. क्लियर एवरीवन? एक ही इक्वेशन के दोनों साइड आप करते रहिए. चलिए जी. ना बोलता है अब देखिए, कभी भी आपको इस तरीके का प्रूफ करना है तो मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि आप कैसे बना सकते हैं, कि आपने कैसे बनाया इस तरीके के. चलिए, आपने कहा ये आपके पास, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है. वो बोलता है A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A आर नॉन एम्प्टी. तो ये A इंटरसेक्शन B में यहां पे लिखिए A है, मान लीजिए कुछ भी आता है ये A, और A इंटरसेक्शन C में मान लीजिए B आता है और ये C मान लीजिए, और यहां पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे. सो दिस इज अ एम्प्टी पार्ट. क्लियर? नथिंग इज रिटन. अब आपसे बोलता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये पार्ट है. यहां पे आप 1 लिख दीजिए, यहां पे 2 लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए 3 4. एग्जाम्पल बन गया आपका. व्हाट इज अ A? A is what? 1, A, B. What is a B? We will say B is what? 2, A, C. What is a C? We will say 3, B, C. अब चेक कर लीजिए. What is a A intersection B? That is a A only. What is a A intersection C? That is a B only. What is a B intersection C? That is a C only. तीनों नॉन एम्प्टी है. और A intersection B intersection C is what? It's a 5. So we can create an example. जो आपको चाहिए you can fill that. Okay, using that you can check. Is it clear everyone? तो जब भी आपको कोई एग्जाम्पल देना हो हमेशा यहां से स्टार्ट कीजिए, यू विल गेट द आंसर. ओके,
तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. सो वी हैव फिनिश्ड द लेक्चर 1, क्लास 11, chapter 1, set theory. So we have completed the solution of the set theory. In the next class we will start with the lecture 2. So everyone, अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक ये है. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं. एंड एवरीवन, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड साथ ही साथ एवरीवन, हम और भी वीडियो लाएंगे, जैसे फिजिक्स के सॉल्यूशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. और ऐप पे हम इन सभी के पीडीएफ भी डालेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क अस ऑन टेलीग्राम और मे बी आवर ऐप. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग. बाय, टेक केयर.